अरविंद केजरीवाल ने भी एनडीए सरकार पर हमला बोला है। लाठीचार्ज की तुलना जलियांवाला बाग से की है। गिड़गिड़ाते हुए बच्चों पर लाठीचार्ज किया गया है। आरएमएल अस्पताल में घायल छात्रों से मिले हैं अरविंद केजरीवाल और डीसीपी दफ्तर भी पहुंचे अरविंद केजरीवाल। कल जिस तरह से मोदी सरकार ने हमारे देश के बच्चों और युवाओं पे बर्बरता से हमला किया है, मुझे लगता है इतिहास में इस किस्म का कभी कोई मसला देखने को नहीं मिला। मोदी जी ने अंग्रेज़ों को भी पीछे छोड़ दिया। अंग्रेज़ों ने भी शायद कभी स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इस किस्म से लाठीचार्ज नहीं किया होगा, इस किस्म से हमला नहीं किया होगा जिस तरह से मोदी सरकार ने कल हमारे ही देश के बच्चों को, अपने ही बच्चों को उन्होंने हमला किया है। इतने सारे वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। कितने वीडियो हैं जिसमें बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस के सामने। इतने सारे वीडियो हैं जिसमें लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं पुलिस के सामने, लेकिन पुलिस लगातार घायल लोगों से मिलने के लिए आया तो हमें बताया गया है कि एक बच्ची को छोड़ के बाकी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। सारे घायल बच्चे भी और सारे घायल पुलिस वाले भी सब डिस्चार्ज हो गए हैं। एक बच्ची आईसीयू में है, क्रिटिकल अवस्था में है। उसके हम रिश्तेदारों से मिले और उन्होंने बताया कि वो काफी क्रिटिकल है। यहाँ जिन लोगों ने कल धरने प्रदर्शन किए थे उनके ऊपर केस किए जाएंगे, धमकी दे रही है पुलिस, मोदी जी की पुलिस। तो आज हम यहाँ पे आए थे। एक तो हमने इनसे ये पूछा है कि कल के धरने प्रदर्शन से संबंधित कौन कौन सी एफआईआर की गई है उसकी लिस्ट दी जाए। दूसरा हमने उनसे ये पूछा है कि जितने बच्चे अभी बिना एफआईआर के डिटेन हैं वो कहाँ हैं, किस थाने में है, किस जेल में है, उसकी सूची दी जाए। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, आज हुई एनडीए की बैठक में शामिल केंद्रीय मंत्री और एलजेपी चीफ चिराग पासवान और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री के बयान पर क्या कहा है, यह आपको सुना देते हैं। देखिए, मंगल मिलन का कार्यक्रम एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुई परंपरा रही है, जहां पे सत्र की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री जी एनडीए के तमाम सांसदों के साथ ये संवाद साधते हैं और उस वक्त के जो विषय होते हैं उस पर प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिलता है। और उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भारत के युवा, जो भारत का भविष्य हैं, और उनकी उपलब्धियां और उनको सही दिशा में उनका मार्गदर्शन होता रहे, इन तमाम विषयों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए, जहां पर भारतीय युवाओं ने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराने का कार्य किया। तो ऐसे में युवाओं को लेकर, छात्रों को लेकर प्रधानमंत्री जी की सोच, उनकी चिंताएं उन्होंने साझा की और भविष्य को लेकर, उज्जवल भविष्य को लेकर छात्रों के, युवाओं के, ये तमाम विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री जी ने नीट को लेकर जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, उन्होंने किस तरह से जो करप्शन एक चाहे आप जो लोग हैं कोचिंग सेंटर्स कह लीजिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं से लेकर के युवाओं को किस तरह से भटका रहे हैं और हम लोगों का उसमें क्या दायित्व बनता है और किस तरह से हमें उसको टैकल करना है, इन चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने विस्तार से हमारी खुद की जो अचीवमेंट्स भी हैं, चाहे वो साइंस के फील्ड में हो, चाहे हाइड्रोजन ट्रेन हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा, थोड़ा कंसर्न जताया कि जितना उसके बारे में बात करनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। बाकी जो 15 अगस्त को लेकर तैयारियाँ हैं